जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपना यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और जो 50 वीवीआई टॉपिक सीरीज दोस्तों मैंने शुरू किया था, उसका आज दोस्तों हम लोग 10वां टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले 9 टॉपिक दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं। आज 10वां टॉपिक हमारा क्या है, तो भारत और विश्व की जनजाति। हम लोग बहुत अच्छे से दोस्तों समझेंगे भारत और विश्व की जनजाति के बारे में कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है और कौन कौन से देश में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। दोस्तों सभी को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सारी बातें आपको आसानी समझ में आएगी। जैसा कि आपको बताए थे कि हम 50 टॉपिक कराएंगे आपको, तो 50 टॉपिक कराएंगे दोस्तों। इसके बाद आपको इसका हम PYQ भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दिए कि हम 50-50 का थ्योरी लेकर चल रहे हैं। मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला है कि 50% थ्योरी कवर करना है, फिर 50% क्या करना है, उसका MCQ बनाना, तब जाकर के हमारा तैयारी परफेक्ट होता है। तो हम दोस्तों अभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये मत सोचिएगा कि सर सिर्फ क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसका PYQ नहीं करवा रहे। PYQ भी दोस्तों हम कराएंगे, परेशान नहीं होइए। क्योंकि अभी बिहार SSC का एग्ज़ाम कब होगा, डिले होगा, उसको ध्यान में रख करके हम थोड़ा धीरे धीरे इसमें चला भी रहे हैं दोस्तों, ताकि धीरे धीरे आप क्या कीजिए, उसको कवर करते जाइए, ज़्यादा आप पे प्रेशर ना आए। इसीलिए हम सारे चीज़ों को दोस्तों धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आपको इधर आपका 50 टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं आपको। कुछ बच्चे स्पीडी की मांग कर रहे, तो स्पीडी भी शुरू कर दिए। आपको कुछ और चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जीएस के लिए आपको जितनी भी सारी मटेरियल चाहिए, उस सभी चीज़ हम दोस्तों आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपको पढ़ाई में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो और जीएस को समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो हम बात करेंगे भारत की जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि जनजाति शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों ये ठक्कर बापा। किसने किया था? ठक्कर बापा ने। अब आपके दिमाग में कभी कभी प्रश्न आता होगा जनजाति क्या है, मतलब कि ये जो है आपके, जिसको हम लोग शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, क्या है? तो ये दोस्तों हमारे समाज जैसे, मतलब कि आम जो लोग होते हैं, वो आम लोगों से जिनका जनजीवन बिल्कुल अलग होता है। मतलब ये इनका जो अधिकांश जीवन होता है दोस्तों, क्या होता है, प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। मतलब कि ये क्या करते हैं दोस्तों, जंगलों में निवास करते हैं, वहीं पर इन्हें खान पान वेशभूषा सब चीज़ दोस्तों उन्हीं के अनुकूल रहता है। वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, जनजाति कहलाते हैं। तो जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। आपको यही पता होना चाहिए कि जनजाति गौरव दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन बिरसा मुंडा जी का जयंती रहता है। मतलब इसी दिन 15 नवंबर आपका 1875 में क्या होता है, बिरसा मुंडा का दोस्तों जन्म हुआ था। इसीलिए हम लोग हर साल 15 नवंबर को क्या मनाते हैं, बिरसा मुंडा जयंती के दिन ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना दोस्तों परंपरा शुरू हुई। ये परंपरा आपका 2018 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक जनजाति हमारे भारत में कौन है, तो ये भील। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो भील का 38% क्या है हमारे भारत में दोस्तों जनजातियाँ हैं। वहीं दूसरे नंबर पर वो गोंड आता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों संथाली सबसे ज़्यादा आपको वहाँ देखने के लिए मिलता है, तो झारखंड में दोस्तों। संथाल विद्रोह हम पढ़ा भी दिए हैं, वो दोस्तों जल्दी वीडियो उसका अपलोड हो जाएगा, वो देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। सारी तथ्यों को उसमें बताएं हम। भारत के प्रथम जनजाति राष्ट्रपति कौन है? तभी हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों, वो क्या है, वो एक जनजाति राष्ट्रपति हैं। और ये दोस्तों संथाली हैं। क्या है ये? संथाली जनजाति की है दोस्तों। ये भी ध्यान आपको रखना। चलिए हम बात करते हैं अपने भारत की जनजातियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य का, जिससे हमारा भारत का नक्शा, अगर मान लीजिए कि हमारा भारत का नक्शा है, तो हम इधर से दोस्तों आएंगे, इधर से होते हुए आपका पूरा एरिया घुमा देंगे आपको। तो चलिए हम चलते हैं पहले जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका गुर्जर क्या देखने के लिए मिलेगा, गुर्जर और बकड़वाला और गुर्जर, जो मतलब जितने भी हम यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, वो कुछ किसी न किसी प्रश्न में आए हुए वैसे ही प्रश्न को लिखे हैं। और कुछ एक दो है दोस्तों जो अलग है, आपको देखने के लिए मिलेंगे। पंजाब में दोस्तों आपको सांसी जनजाति, पंजाब में क्या है, साफी जनजाति। और राजस्थान में बोलेंगे तो मीना और सहारिया क्या है दोस्तों, वहाँ की जनजाति है। मीना याद रखिएगा और सहारिया। बहुत सारे राजस्थान के जनजाति लोग होते हैं, वो अपने नाम में क्या लगाते हैं, मीना भी दोस्तों लगाते हैं। HPL मीना, MK मीना, इस तरह से उनका नाम देखने के लिए मिलेगा आपको। मनोज कुमार मीना, अरविंद कुमार मीना, इस तरह से अपने नाम के पीछे लगाते हैं टाइटल के रूप में। वहीं बात कर लें गुजरात में दोस्तों, क्या है आपका, तो पटेलिया और काथोड़ी। पटेलिया और खतोड़ी क्या है दोस्तों, गुजरात का है। पटेल याद रखते होंगे कि पटेल गुजरात के हैं, तो पटेलिया भी क्या होगा, गुजरात की जनजाति दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में आते हैं, तो महाराष्ट्र में आपको भील क्या मिलेगा, आपको भील देखने के लिए मिलेगा, गोंड देखने के लिए मिलेगा। वर्ली वहाँ पर दोस्तों यहाँ की जनजाति को तो एक कला भी शुरू की गई थी, भी ध्यान रखना। और कोली भी याद रखिएगा, वर्ली कोली दोनों याद रखना आपको। आगे आते हैं दोस्तों, आगे है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको पीकी और इरुगा, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इरुगा याद रखिएगा, पीकी भी याद रखिएगा और इरुगा याद रखिएगा।
आपको थोड़ा दिक्कत अगर हो रहा होगा दोस्तों तो आराम से समझ के अपने आप पास में आप रख लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक आध दो बार वीडियो देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाए। इसलिए हम आपको ये नहीं कि हर एक राज्य में आपको 10-20 आपको देखने के लिए मिलता होगा जनजाति समूह, लेकिन दोस्तों वैसे ही प्रश्न को लिखे हैं जो आपसे एग्जाम में प्रश्न बने हैं। वहीं बात करें केरल, तो केरल में दोस्तों आप मोपला के बारे में जानते होंगे। मोपला विद्रोह के बारे में 1921-22 में हुआ था। 1921 में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में ही हुआ था। वहीं बात करते हैं मुथुवन। मुथुवन कहाँ की जनजाति है दोस्तों? ये भी आपका केरल का ही। आगे बात करते तमिलनाडु में आते हैं, तो तमिलनाडु में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है दोस्तों टोडा। टोडा जनजाति कहाँ का? तमिलनाडु का है। इरुला, इरुगा कहाँ का है? इरुला आपका तमिलनाडु का, इरुगा आपका कर्नाटक का ही बताएं। फिर कुरुम्बा, कुरुम्बा कहाँ दोस्तों? अभी आपका तमिलनाडु की जनजाति का नाम है। आते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना, दोनों का सेम है दोस्तों। ये हमेशा आपसे एग्जाम पूछता है। चेंचू, चेंचू याद रखिए कहाँ का है आपका? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है। फिर कोंडा रेड्डी, आप साउथ का मूवी देखते होंगे तो बहुत सारे उसमें नाम भी रहते हैं, जो भी उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे हीरो का नाम रेड्डी भी रहता है इस तरह का। तो कोंडा रेड्डी का है, वहाँ की जनजाति है। और लंबाडिस भी क्या है दोस्तों? वहाँ की जनजाति है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोस्तों। वहीं फिर जटापा भी है, वो भी आपका जनजाति जटापा, कहीं कहीं जटापा भी लिखा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के हर एक जनजाति को आपको याद रखना है। किसको किसको? तो आपका जाड़वा, जाड़वा और जाड़ना, जाड़वा जाड़ना हो गया। उसके बाद सेंटलीज हो गया, सैम्पेन हो गया और ओजे हो गया। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़्यादा आपसे जो पूछता है जनजाति प्रश्न वो आपके साउथ में ही पूछता है, मतलब साउथ भारत है दोस्तों हमारा, दक्षिण भारत, वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। वहीं आप बाकी उत्तर भारत में जाएगा तो जम्मू कश्मीर में बकरवाल गुर्जर है, और सहारिया जो राजस्थान का है वो उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, तो भील आपको देखने के लिए मिलेगा। भील आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान, ये राजस्थान आपका महाराष्ट्र वाला एरिया में दोस्तों देखने ज़्यादा मिलता है। फिर गोंड हो गए आपके। वहीं बात करते हैं आगे, तो बैगा हो गया, बैगा हमारे बिहार में देखने के लिए मिलता है। बैगा हो गया, कोरबा हो गया, कोरकू हो गया, यहाँ की जनजाति है कहाँ की? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। वहीं आएंगे दोस्तों आगे हम लोग झारखंड के बारे में, तो झारखंड में आप संथाल को पता है, संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की संथाली है दोस्तों। मुंडा, मुंडा विद्रोह भी झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था। संथाल विद्रोह किसने किया था दोस्तों? तो सिद्धू और कानून 1855-56 में किया था। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 आपका 1999 में हुआ था दोस्तों। उड़ाव वहाँ की जनजाति है, उड़ाव याद रखिएगा। कोल विद्रोह के बारे में सुने होंगे आप, भूमिक विद्रोह के बारे में दोस्तों आप सुने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी विद्रोह हम पढ़ा चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, हिस्ट्री में दोस्तों जाकर वहाँ देख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं हम किस में? तो बिहार के, अपने बिहार के बारे में। तो बंजारा यहाँ की जनजाति है बिहार की। बैगा, भुइया और संथाल, ये सब दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारा बिहार जो है दोस्तों क्या है, पहले झारखंड का मतलब झारखंड जो था पहले बिहार का ही दोस्तों हिस्सा था। तो ये सब जो संथाली सब जो देखने के लिए कहाँ मिलेगा आपको? तो हमारा साउथ बिहार दोस्तों, वहाँ पर झारखंड में फटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर ही आपको जनजाति देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों थारू, थारू याद रखिएगा। बुक्सा याद रखिएगा, थारू, बुक्सा, जौनसारी और भोटिया। एक भुटिया अलग है, भोटिया अलग है। भुटिया आपको मिलेगा यहाँ पर सिक्किम में, और भोटिया मिलेगा कहाँ पर? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी और जद्दा गुर्जर, जो हम लोग देखा था जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी कुछ इलाके में यहाँ पर आपकी जनजाति है गुर्जर मिलता है दोस्तों। और वही पंगवाली कहाँ का है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। वहीं बात करते हैं सिक्किम में, तो लेप्चा भुटिया याद रखिएगा। लेप्चा भुटिया नेपाली यहाँ के क्या है? यहाँ के निवासी का नाम है। ये भी क्या जनजाति भी दोस्तों कहाँ? सिक्किम में है। असम में बात कर ले तो असम में बोडो को पता ही होगा, बोडो और अहोम। अहोम दोस्तों यहाँ की जनजाति नहीं, इसके उच्च वर्ग माना जाता है। ये क्या है दोस्तों? ये आपके उच्च वर्ग के लोग होते हैं, अभिजात वर्ग के होते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा अहोम कहाँ के थे? तो ये दोस्तों आपके असम के ही थे। आगे बात करते हैं अहोम विद्रोह के बारे में सुने, गोमधर कुबर, ये भी पढ़ा चुके हैं हम। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अबोर, मिशमी, गालोंग क्या है दोस्तों? यहाँ की जनजाति का नाम है अरुणाचल प्रदेश की। फिर डाफला के नाम सुने होंगे, डाफला पहाड़ी के बारे में सुने होंगे। और नईस, नईसी जो है यहाँ की भी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। फिर आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में दो याद रखिएगा आप, नागा और कोयांक, कोन्यांक क्या है? कोन्यांक। आगे बात करते हैं मणिपुर में। मणिपुर में तो आपको याद होगा दोस्तों ये कुकी मतई, ये तो याद होगा। इसमें जो हुआ था इसको लेकर के आपस में क्या हुआ था? भिड़ गए थे, मतभेद हो गया था दोस्तों इनमें, किसी बात को लेकर के आंदोलन हो गया था कहाँ पर? मणिपुर में। और ये अंगामी भी याद रखिएगा। कुकी मतई याद रखिएगा, कुकी मतई कहाँ का है? तो ये
आपके मणिपुर की जनजाति का नाम है। आगे आते हैं मिजोरम में। मिजोरम में मिजो याद रखिएगा, लखेर और पावी। मिजो याद रखिएगा मिजोरम से, लखेर पावी भी दोस्तों इसको आप याद रखना है। और बाकी मेघालय में तो आपको पता है कि गारो खासी जयंती है, यहाँ की पहाड़ी भी है और यहाँ पर इन जनजातियों का नाम भी है गारो खासी जयंती है। कभी कभी पूछ देगा आपसे कि जो मेघालय में है पर्वत जो गारो खासी जयंती है उसको पूर्व से पश्चिम पर जाइए, पश्चिम से पूर्व पर जाइए। तो पूर्व से पश्चिम अगर बोल देगा तो पूर्व में जयंती है दोस्तों, बीच में खासी है, मतलब कि ये आपका गारो हो गया, ये खासी हो गया और ये दोस्तों जयंतिया हो गया। अगर पूर्व से पश्चिम आइएगा तो जयंतिया, खासी और गारो। अगर आप आइएगा पश्चिम से पूरब तो गारो, खासी, जयंतिया। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। यहाँ की जनजाति भी दोस्तों है। खासी विद्रोह के बारे में सुने भी होंगे आप। त्रिपुरा में बात करते हैं, त्रिपुरा में आपको देखने के लिए मिलता है लुसाई और रेयांग। ये दोस्तों हमारा क्या था, भारत जनजाति का नाम था। अब आते हैं हम लोग विश्व की जनजाति के बारे में। विश्व की जनजाति के बारे में सबसे पहले बात करेंगे एस्किमो के बारे में। तो एस्किमो कहाँ देखने के लिए मिलता है, कनाडा व ग्रीनलैंड का जो टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश मतलब जो ठंडा बर्फीला इलाका होता है, ठंडा इलाका होता है दोस्तों, वहीं पर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। जहाँ पर वहाँ के जो जनजाति उसको एस्किमो बोलते हैं। यही एस्किमो क्या करते हैं दोस्तों, बर्फीले घर बना कर तो उसमें रहते हैं, जिसको हम लोग इग्नू नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नू। जो बर्फ के घर बनाकर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इग्नू। इग्नू या इग्लू बोलते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा। इग्लू बोलते हैं, इग्लू नहीं बोलते, इग्लू, इग्लू। एबोर्जिन्स कहाँ का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। एबोर्जिन्स को माना जाता है कि जो ये एबोर्जिन्स है ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है दोस्तों, ये भी ध्यान आपको रखना है। लैप्स यूरोप के टुंड्रा प्रदेश, जो यूरोप का ठंडे प्रदेश है वहाँ की जनजाति का नाम क्या है दोस्तों, आपका लैप्स। निग्रो पता होगा, आप सुनते होंगे निग्रो, निग्रो के बारे में। ये आपका मध्य अफ्रीका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मध्य अफ्रीका में। अफ्रीका भी याद रखिएगा। तार कहाँ का है, साइबेरिया का है। तार कहाँ का दोस्तों, साइबेरिया का। याद रखिएगा कहाँ का है, साइबेरिया का। बोरो आपका ब्राज़ील का है, बोरो ब्राज़ील का। बोअर जुलू कहाँ का है दोस्तों, आपका दक्षिण अफ्रीका का। इसी को लेकर के यहाँ पर देखते होंगे विद्रोह भी दक्षिण अफ्रीका में होते रहता है, बोअर और जुलू जनजाति को लेकर के। आगे बात करते हैं रेड इंडियन कहाँ का दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का। माया आपका मैक्सिको का, ये भी आपको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, माया मैक्सिको। पिग्मी, पिग्मी जो कांगो बेसिन में पाया जाता है, यही कांगो का नाम क्या है, जायरे, जायरे नदी के नाम भी सुने होंगे। तो पिग्मी जनजाति कहाँ का है दोस्तों, तो कांगो नदी बेसिन में पाया जाता है। कज्जार आपका मध्य एशिया में। कहाँ है कज्जार, मध्य एशिया में मिलता है। माओरी न्यूजीलैंड में। माओरी क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति का नाम है। वहीं बात करते हैं कालमुख आपका मध्य एशिया में। कहाँ है, मध्य एशिया में। फिर मसाई के बारे में बात करते हैं। ये माओरी है, ये मसाई है। मसाई केन्या में मिलेगा, जो पूर्वी अफ्रीका में दोस्तों पड़ता है आपका। वहीं बात करते हैं अफरीदी। अफरीदी के बारे में सुने होंगे, तो अफरीदी कहाँ मिलेगा आपको, पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान की जनजाति का नाम है अफरीदी। पपुआंस, पपुआ न्यू गिनी का नाम सुने होंगे, तो पपुआंस वहीं की क्या जनजाति है, जो आपके ऑस्ट्रेलिया महादेश में दोस्तों ये एक देश है। ओका इक्वाडोर में। कहाँ दोस्तों, ओका, ओका आपका इक्वाडोर की जनजाति का नाम है ओका। और भारत में एक औजे था, कहाँ का था, आपका अंडमान निकोबार का। आगे बात करते हैं सिमांग, मलेशिया का है। कहाँ का है सिमांग, मलेशिया का है। बद्दू अरब के हैं, जो आप इनका नाम सुने होंगे, पैगंबर साहब का दोस्तों, वो भी क्या थे, अरब के ही थे। और भी दोस्तों बद्दू मतलब कि जो यायावर घूमते फिरते रहते थे दोस्तों, अपना जीवन यापन करने एक जगह दूसरी जगह, उसी को कहते हैं बद्दू। तो उनको जनजाति भी याद रखिएगा। तो ये भी क्या थे, मतलब कि खाना बदोश लोग थे, उसी तरह के भी दोस्तों आप ये भी थे आपके पैगंबर साहब। बुशमैन का नाम सुने होंगे, जो कालाहारी मसल में पाया जाता है। कालाहारी मसल कहाँ है दोस्तों, आपका अफ्रीका में पड़ता है। जो बोत्सवाना जो देश है वहाँ का, दक्षिण अफ्रीका महादेश का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर आपको बोत्सवाना मिलेगा। वहीं पर आपको बुशमैन जनजाति देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं बेदास। बेदास कहाँ का है, श्रीलंका का। कहाँ का दोस्तों, श्रीलंका का है। युकादिर बोलेगा तो साइबेरिया का। युकादिर कहाँ का, साइबेरिया का। हैदा कहाँ का दोस्तों, अमेरिका का। हैदा अमेरिका का है। आगे बात कर लेते हैं आइनू, जापान का। आइनू तो याद रहेगा आपको, जापान में। याकू टुंड्रा प्रदेश, जहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, याकू जनजाति मिलते हैं दोस्तों। और लास्ट हमारा एटा। एटा कहाँ का दोस्तों, तो ये फिलीपींस का है। एटा कहाँ का है, तो फिलीपींस का। इस तरह से दोस्तों हम लोग भारत की जनजाति और विश्व की जनजाति के बारे में पढ़ लिए। कहीं भी कन्फ्यूजन अगर हो रहा है कि सर आप सिर्फ ऐसे बस पढ़ा दिए, तो हम दोस्तों आपको 50 टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसको हम अगर सब चीज़ के बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये 50 वीडियो, फिर 50 जो टॉपिक है आप सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कवर करने के लिए, जल्दी जल्दी कवर नहीं होगा। ये सब चीज़ को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन जब हम क्या करेंगे, अपना जो ज्योग्राफी का चैप्टर जब पढ़ाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारा 50 टॉपिक कवर करना है, तो 50 टॉपिक को दोस्तों हम इस तरह से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे आइनू है, तो आइनू क्या था, जनजाति है, कहाँ का है, तो ये जापान का। इस तरह से आप याद रखिएगा कुछ कुछ कीवर्ड से, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इस तरह से आपके 50 टॉपिक अगर कवर कर देते हैं तो बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए सोचना दोस्तों नहीं पड़ेगा जीएस के लिए।
जीएस में आप आसानी से 50 क्वेश्चन आपका रहता है, 50-75 क्वेश्चन रहता है जीएस का, तो उसमें से दोस्तों आप आसानी से कम 60 करके आइएगा, कम से कम 60, अगर मतलब धैर्य रख कर वहाँ पर बनाइएगा। तो बाकी दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिएगा, धीरे धीरे आपका सब टॉपिक हम कवर कर देंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे दोस्तों सारे सीरीज शुरू किए जा रहे हैं। अभी हम आपको बिहार का जो ट्यूब रिवीजन सीरीज है वहाँ से भी आप देख सकते हो, वो भी उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ अभी बिहार पुलिस का PYQ कराएंगे दोस्तों, अभी बीपीएससी का PYQ चल रहा है, और बिहार पुलिस का एग्जाम को ध्यान में रख करके दोस्तों बिहार पुलिस का PYQ और साथ साथ बिहार दरोगा का दोस्तों हम कराएंगे, उसी में साथ साथ आप करा दें ताकि आपको दोबारा से मेहनत PYQ के लिए न करना पड़े। बाकी दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।